अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू रिलेटिव सिक्योरिटी। पॉइंटर्स की डिस्कशन जारी है। पॉइंटर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और वो कैसे काम करते हैं, इस पे एटलीस्ट 2 वीडियोस हम बना चुके हैं। एक वीडियो पे हमने बेसिक्स डिस्कस की थी, एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने सिर्फ पॉइंटर्स की एग्जांपल को डिस्कस किया कि वो कोडिंग करके, और एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने पॉइंटर्स की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज किया था, और थोड़ा सा उसमें कोडिंग भी की थी। ठीक है, तो अभी उम्मीद हम ये करते हैं कि आपके पास पॉइंटर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर स्टिल क्वेश्चन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन जो है वो उनको हम आंसर कर देंगे। लेकिन अभी हमारी आगे बढ़ने से पहले अभी हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका हुआ है। ठीक है। आज हमने पढ़ना है पॉइंटर्स और अरेज को। तो पॉइंटर्स और अरेज में ये है कि आप अरेज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और पॉइंटर्स भी। अरे में हमने क्या कहा था, अरे में हमने एक एग्जांपल ली थी कि अगर आपको 5 या 6 वैल्यूज सेव करनी हो अपने पास, तो आपको 5 या 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका एक हल आसान हमने ये बनाया था कि आप क्या करें कि उसको AR स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जितने भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करने हैं या जितनी भी वैल्यूज आपने लेनी है, 5 लेट से करनी है, तो वो आप करके एक अरे डिक्लेयर कर दें। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास पूरे के पूरा एक ब्लॉक आ जाता है जिसमें सीक्वेंशियल डेटा पड़ा होता है आपके पास, 1 2 3 4 5, जितनी भी आपकी अरे का साइज है उस हिसाब से डेटा उसमें सेव हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब आपने एक जगह पे आपने अरे डिक्लेयर कर दी कि भाई मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर करनी है, तो कंप्यूटर क्या करता है, वो आपको एक ही जगह पे सीक्वेंशियल डेटा के लिए 5 वैल्यूज की जगह प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो अगर इसका जैसे 0xb4 है एड्रेस, तो नेक्स्ट आपका 0xb8 होगा, 0xb12 होगा, इस तरह करके वो बढ़ते बढ़ते एड्रेस जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंटर्स यहाँ पे किधर आते हैं। पॉइंटर्स का काम ये है कि पॉइंटर्स क्या करते थे, उनके पास किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस सेव होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक पॉइंटर है, अगर हम इसको इंटीजर स्टैटिक PTR कर दें, तो PTR में हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस ऑफ ए सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर आपके पास जैसे आपकी ये अरे है, ठीक है, अरे में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी, एक उसका एक तो ये साइज है, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि एक उसका इंडेक्स होगा और एक उसकी वैल्यू होगी कि वो वैल्यू है क्या। तो इंडेक्सेस हमने कहा था कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। 5 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी अरे का साइज है टोटल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है वो है ही 5। तो 0 1 2 3 4 से आपके वो 5 का साइज पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इस केस में आप ये देखें कि अगर आपने कोई वैल्यू सेव करनी है अपने पास, ये लेट्स से आपने यूज़र से, अगर हम इधर कोड में देखें, आपने यूज़र से जब वैल्यू ली थी, स्कैन एफ किया था, तो आपने कहा था कि स्कैन एफ करें और इंटीजर होगा जो आप वैल्यू ले रहे हैं, और आपने कहा था कि एड्रेस ऑफ जो भी आपकी एरे थी उसके इंडेक्स में जाके सेव करते हैं, जो भी इंडेक्स होता है। लेट्स से 0 पे करना था आपने, तो वो पहली वैल्यू यहाँ पे आ जाती। अगर आप वो वहाँ 1 मेंशन करेंगे, 2 मेंशन करेंगे, जो भी मेंशन करेंगे वो वहाँ पे सेव हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि आपने हम स्कैन एफ वाली एग्जांपल तो चेक कर ली, ठीक है। इसी तरह अगर हमने प्रिंट करना हो, प्रिंट करते हुए हमने उस टाइम क्या किया था कि हमने एड्रेस नहीं प्रिंट करवाते थे, हम सिर्फ उसकी वैल्यू प्रिंट करवाते थे। तो हम क्या देते थे कि प्रिंट एफ क्या करें आप,
सिर्फ ARR और I करते थे तो वो उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देता था। ठीक है, एक चीज इसमें देखें, चलें अभी हम एक कोड लिखेंगे, उसमें आप देखिएगा कि आपका जो पहला एलिमेंट है जो ARR 0 है, उसका जो एड्रेस है लेट्स से 0xBC है। ठीक है, उसको आप एड्रेस ऑफ ARR 0 प्रिंट करें, या सिर्फ वेरिएबल सिर्फ अरे का नाम प्रिंट कर दें ARR, दोनों की वैल्यू या दोनों का एड्रेस जो है वो 0xBC ही होगा। ठीक है, अभी हम एक प्रोग्राम भी लिखते हैं और उसकी एक मदद से जो है ना इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये हमारे पास एक अरे है। ठीक है, इसमें आप देखें कि अरे है जिसमें हमने कहा है कि 4 डिजिट्स होंगे, 4 वैल्यूज होंगे, और एक हमने अपने फॉर लूप के लिए इंटीजर आई डिक्लेयर किया हुआ है। फॉर को लूप लगाया हमने आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4 एंड प्लस प्लस आई। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रिंट करें एड्रेस ऑफ अरे, उसमें आपका एक इंटीजर आ रहा होगा जो वो आप रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि कौन सा इंडेक्स है, और फिर उसमें हम उसका एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं। याद रखिएगा इसमें हमने अरे में कोई वैल्यूज सेव नहीं की अभी, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि एक अरे है जो कि जब आप डिक्लेयर करते हैं तो अरे उसको इधर नल वैल्यूज दे देता है या गार्बेज वैल्यूज दे देता है, कुछ भी सेव कर देता है। ठीक है, लेकिन उसको एड्रेस असाइन हो जाते हैं। तो हम अभी इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हम कह रहे हैं कि जितने भी इंडेसेस, जितने भी उसको 0 1 2 3 4 असाइन हुए, उनमें हर एक का एड्रेस प्रिंट कर दो। और लास्ट लाइन आप ये देखेंगे, हम कह रहे हैं कि एड्रेस ऑफ अरे, जो पूरी एड्रेस, पूरी अरे है उसका एड्रेस, मतलब अगर आपने किसी लाइन में घर है तो उनसे कहना तो है ना कि भाई मैंने फलां घर में जाना है, लेकिन उस पूरी स्ट्रीट का आपको एड्रेस चाहिए। तो उस पूरी स्ट्रीट का, इस केस में यहाँ पे ये जो 0 1 2 3 4 हो रहा है, इसका आपको अगर एड्रेस चाहिए तो वो क्या करेंगे, अरे का नाम, अगर आप अरे का नाम प्रिंट कर देंगे तो वो आपको अरे का जो पहला इंडेक्स है उसका एड्रेस प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट, आप यहाँ पे देखें कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो पहला जो आपका अरे का 0 इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या निकली, 4BB5FF7E0। सेकंड का चूंकि इंटीजर है, 4 बाइट्स को ले रहा है हर एक इंटीजर, सेकंड इंडेक्स E4 आया, फिर E8 आया, और उसके बाद EC आ गया। लेकिन जब हमने उसको कहा कि आप अरे का जो एड्रेस है, जो पूरी गली का एड्रेस है लेट्स से, ये पूरे, तो वो हमें प्रिंट करके दें, तो वो उसने क्या किया, BB5FF7E0 वो प्रिंट करके दिया। और अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके जो अरे का पहला 0 इंडेक्स का जो एड्रेस है वो भी वही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारा जो पॉइंट, जो सारी हमने अरे की एड्रेसेस को डिस्कस किया है, वो इसलिए है कि अगर आपको याद हो कि पॉइंटर जो है वो क्या करता है, जो पॉइंटर है वो भी तो आपका एड्रेस ही सेव कर रहा है ना। तो अगर हम ये कहें कि जो आपका इंट PTR या इंट स्टैटिक PTR आप करके एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, वो इसमें अब आप क्या सेव करते हैं, एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, और वही अगर आप अरे का नाम प्रिंट कर रहे हैं, उसमें भी तो आपके पास एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल पड़ा हुआ है। एड्रेस किसका पड़ा हुआ है आपके पास, आपके अरे के पहले इंडेक्स का 0 का वो एड्रेस पड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से आपका ये पॉइंटर और आपका ये अरे का एड्रेस वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसी को हम मजीद डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि और मतलब आपने अगर पॉइंटर को यूज करते हुए, पहला इंडेक्स तो आपके पास आ गया, जो मैं सॉरी अरे का जो पहला एड्रेस है वो तो आपके पास आ गया, अगर आपने 1 2 3 4 को भी पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे। तो अभी आप ये देखें कि यहाँ पे देखें एड्रेस ऑफ ARR 0, जो वो आपका बराबर आ रहा है ARR के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एड्रेस ऑफ ARR जो पहला इंडेक्स है वो आपका बराबर होना चाहिए ARR +1 के। इसी तरह जो 2 है
वो होएगा ARR+2 के एड्रेस ऑफ ARR। ठीक है, ये तो बात कर दी हमने एड्रेसेस की। अगर आप बात करें वैल्यूज़ की, और जो हमने पहले डिस्कशन की कि ये ARR जो है वो एक पॉइंटर के तौर पे काम कर रहा है, तो अगर हम ये कर दें कि स्टैरिक ऑफ ARR, वो हमें चाहिए। स्टैरिक का आपको पता है स्टैरिक किस लिए यूज़ होता है, कि उस वेरिएबल के पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस पे की जो वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करके दे। तो इसका मतलब है कि स्टैरिक ARR क्या करेगा कि ARR के पास किसका एड्रेस पड़ा होता है, इसका, आपके अरे के जीरो के इंडेक्स का। तो जीरो के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो स्टैरिक ARR से प्रिंट होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर ये आपका जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो फिर ARR+1, आपके अरे +1 को अगर हम पैरेंथेसिस में डाल के बाहर स्टैरिक डाल दें, तो इसका मतलब ये है कि वो अब ये कह रहा है कि अब आप जो आपका सेकंड इंडेक्सेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो एड्रेस पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू भी मुझे प्रिंट करके दें। समझ आ रही है? इसको हम जो है वो क्लियर इस तरह से करते हैं यहाँ पे, कि आपके पास अगर एक अरे है, ठीक है, तो अरे का नाम जो है वो इक्विवेलेंट होता है एड्रेस ऑफ ARR, आपका पहला जो इंडेक्स है उसके एड्रेस, और जो अरे का नाम जो एड्रेस है वो सेम है। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे कि स्टैरिक ऑफ ARR, जो मुझे एड्रेस की वैल्यू जो आपका जो जो आपके अरे का एड्रेस है उस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट करके दें, तो वो मुझे क्या करेगा, ARR की जो वैल्यू है पहले इंडेक्स की वो दे देगा। इसी तरह मैं अगर ARR+1 कर दूंगा, तो वो मुझे अरे के सेकंड इंडेक्स की वैल्यू दे देगा प्रिंट करके। ठीक है, तो यही काम आपने, अगर लेट्स से अगर हम यहाँ पे करते हैं अपने प्रोग्राम में, पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। पहले हमने ये काम किया था अरे के थ्रू, तो अब हम पॉइंटर्स के थ्रू करेंगे, तो देखते हैं कि क्या किस तरह से वेरिएशन आती है। ठीक है, ये प्रोग्राम है आपके पास। इसमें आप देखें कि हमने क्या किया है, सिंपल सी एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने कहा है कि आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सॉरी एरे डिक्लेयर की, जिसमें हमने कहा कि 5 वैल्यूज होंगी, और फिर एक सम डिक्लेयर किया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 कर दी। प्रोग्राम है कि जी आप एंटर करें 5 नंबर्स कोई भी, उसके लिए हमने फॉर लूप चलाया जो कि 5 टाइम चलेगा, और सिंपल इसमें हमने स्कैन एफ की वैल्यू पुट की, जिसमें हमने कहा कि जी अपनी एरे का जिस तरह हम नॉर्मल इनपुट लेते हैं कि जी एड्रेस ऑफ एवरी इंडेक्स जो भी होगा उसमें आपने ये सेव करते जाना है जो भी यूज़र वैल्यू पुट करेगा। ठीक है, फिर दूसरा एक लूप चलाया जो सिमिलर के जी 5 दफ़ा लूप चले, क्योंकि अरे का साइज जो है वो 5 है, तो अरे की हर इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको वो सम में ऐड करता जाए, और आखिर में हमें सम का प्रिंट दे दे। ठीक है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखें कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। ये आपने एग्जीक्यूट किया, उसने पूछा कि जी 5 नंबर्स इंटर करके, हम 1 से लेके 5 तक नंबर इंटर करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। उसने आपको सम जो है वो 15 कर दिया। ठीक है, ये आपका सिंपल अरेज से रिलेटेड जिस तरह हमारा प्रोग्राम होता था, या जिस तरह हम कोड लिखते हैं वो लिखते हैं, वो लिखा है हमने। ठीक है, अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि जो हमने डिस्कशन की कि अरेज और पॉइंटर्स में क्या रिलेशनशिप है। कि हमने कहा कि अरे का जो नाम है इटसेल्फ, वो पॉइंट कर रहा होता है अरे की जो इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ एड्रेस है, या जो वैल्यू है उस पे। ठीक है, अगर आप सिर्फ अरे का नाम यूज कर लेंगे तो वो एक्ट एज अ पॉइंटर करेगा, कि वो क्योंकि उसमें एक एड्रेस स्टोर है जो स्टार्टिंग एड्रेस है आपकी अरे का। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने अरे वाली जो वैल्यूज या अरे वाला जो फॉर्मेट है उसको छोड़ के हमने कहा है कि जी अरे का पॉइंटर जो है, क्योंकि ARR अरे का जो नाम है वो एक पॉइंटर के तौर पे काम करेगा, और उस पॉइंटर में हम जो भी इंडेक्स की जो आई की वैल्यू होगी वो ऐड करते जाएंगे, तो वो हम एक्सपेक्ट करें कि जी 0 1 2 3 4 के तौर पे हर इंडेक्स को 5 टाइम्स आगे बढ़ेगा, 5 एड्रेसेस आगे जाएगा और वैल्यूज लेता जाएगा, स्टोर करता जाएगा उस एड्रेस पे, क्योंकि ARR पे जो है वो एड्रेस सेव है। फिर वही काम हम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं कि एड्रेस उसको दे रहे हैं कि इस एड्रेस पे
स्टैटिक सार लगा दिया कि इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो सम करते जाओ और शो करते जाओ, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो स्कैन के लिए हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो पॉइंटर वाला यूज कर रहे हैं, हालांकि वो एक अरे है, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट किया हमने, दिस टाइम अरे नहीं यूज हो रही, इस दफा पॉइंटर्स यूज हो रहे हैं। हम इसमें वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं दोबारा, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। तो उसने आपको दोबारा 15 नंबर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपने इसका फॉर्मेट, ये प्रोग्राम बेशक आप अपने पास रखें और इसको बार बार देख के समझें कि वो पॉइंटर और अरेज आपस में किस तरह से इक्वलेंसी बना रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं जी अरेज और पॉइंटर का फंक्शन, जो प्रोग्राम है, जो इक्वलेंसी है, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की कॉन्सेप्ट, वो आपके पास क्लियर होंगे। और आप अब अगर कहीं भी कोई भी अरे यूज़ करनी है तो आप उसको चाहे अरे के तौर पे यूज़ करें, चाहे एज ए पॉइंटर यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।